आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात भी प्रस्तुत की। वो किश्त जो कि किसान सम्मान निधि के तौर पर किसानों को दी जाती है, उसकी 17वीं किश्त आज जारी की गई, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की तरफ से 20,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में डाला है। और अपने इस पूरे भाषण में आज जब वो जनता से मुखर हो रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, तो उनके मुख्य बिंदु किसान, महिला, विकास और काशी क्षेत्र की उन्नति ये बड़े पैमाने पर थी। आज अपने भाषण में उन्होंने विपक्ष या विपक्षीय राजनीति का कोई जिक्र नहीं किया, जो कि आमतौर पर उनकी रैली में कई बार देखने को मिल रहा था। लेकिन इस बात को भी हमें समझना चाहिए कि अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, जनता ने अपना जनादेश दे दिया है। यह जनादेश एनडीए के हक में है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को एक बड़े पैमाने पर लाभ पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। इससे पहले अभी तक 16 किश्तें किसान सम्मान निधि के तहत जारी की जा चुकी हैं और इसके जरिए काफी मदद भी मिल रही है लोगों को, खास करके इसलिए क्योंकि 2,000 रुपए प्रति जो एक तरह से आपको जो किसानों को निधि के तौर पर मिल रहा है हर क्वार्टर में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है साहब। 6,000 रुपए हर किसान को मिल रहा है, जिसकी वजह से किसानों को काफी मदद मिलती है अपने जीवन यापन में। अब इसके पीछे राजनीति भी है, जाहिर सी बात है, और वो इसलिए है क्योंकि किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी से 2019 के लोकसभा के चुनाव के मुकाबले 2024 के लोकसभा के चुनाव में कटता हुआ दिखाई दिया। और इसका बहुत ज्यादा असर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र इन राज्यों में मुखर तरीके से देखने को मिला है। इनमें से कुछ एक राज्यों में विधानसभा के चुनाव इसी साल होने वाले हैं। बिहार में और अन्य राज्यों में भी बिहार और दिल्ली में खास करके बात करें 2025 में चुनाव होने वाले हैं। झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा इन सभी राज्यों में इसी साल 2024 में ही चुनाव है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को मैं आपके सामने भी रखता हूं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को किसानों का वोट जो मिला, उसमें हर 100 किसान में से 39 किसान ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। जब आप कांग्रेस के पाले में देखें तो हर 100 किसान में से 19 किसान ने कांग्रेस का समर्थन किया था। लेकिन जब आप 2024 के आंकड़े देखते हैं तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को गिरावट देखने को मिली। हर 100 में से 37 किसान, और कांग्रेस को इसका फायदा बड़े पैमाने पर दिखा। 19 से 21, यानी कि जो लॉस बीजेपी का है वो कांग्रेस का गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसान जब इस देश के सबसे बड़े मतदाता और वोटर बैंक के तौर पर हैं, तो किसान वोट बैंक का अगर भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर नहीं रहेगा तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ सकता है। और यह खामियाजा बड़े पैमाने पर इन राज्यों में झेलना पड़ेगा जहां पर चुनाव है, जैसे कि महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, उसके बाद बिहार। ये 4 राज्य हैं जहां किसानों की उपस्थिति बड़ी है। किसान वोट बैंक यहां पर बहुत बड़ा है। हरियाणा में खास करके जाट नेतृत्व वाले किसान बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी से अपनी नाराजगी प्रकट कर चुके हैं। महाराष्ट्र में भी किसानों की वजह से और एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस की वजह से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में काफी खामियाजा उठाना पड़ा था। इसका बड़ा परिणाम हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा, जहां भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट में एक बहुत बड़ा ड्रिफ्ट और शिफ्ट दिखाई दिया है। जाहिर सी बात है, अब भारतीय जनता पार्टी को अपनी कमर कसनी पड़ेगी। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया है। यह बात इसलिए भी साबित होती है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को इस बार 10 में से सिर्फ 5 सीटें मिली। मुख्यतः यह नुकसान उनके वोट बैंक के खिसकने से हुआ। महाराष्ट्र में जो पूरा अनियन बेल्ट है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को काफी मुश्किलें झेलनी पड़ रही। 13 सीटें एनडीए के पास थी 2019 में, इसमें से 12 सीटें एनडीए हार गई 2024 में। लिहाजा आप समझ सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि किसानों के इस पूरे मुद्दे को समग्रता से देखते हुए वो इस बात का भरोसा दें कि ये वोट बैंक उनकी पार्टी के साथ ही रहेगा। तो जहां एक तरफ धन्यवाद काशी को, वहीं आने वाले चुनाव के लिए पहले से रणनीति भी तैयार।